हेलो एवरीवन, आज हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 8x + 5y = 9। इसे हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। 3x + 2y = 4। इसे हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। अब इसके बाद जिन विद्यार्थियों को विलोपन विधि के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर दो राशियाँ दी हुई हैं x और y। तो इन दोनों राशियों में से जो x का वेरिएंट है या फिर y का वेरिएंट है, दोनों वेरिएंट को बराबर करके हम उन्हें काट सकें, विलोपित कर सकें, इसे हम विलोपन विधि कहते हैं। हम सबसे पहले y को विलोपित करने के लिए क्या काम करेंगे, समीकरण 1 में इन सभी वेरिएंट के साथ 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा इन सभी वेरिएंट में। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। ज़रूरी नहीं है कि हम y को ही विलुप्त करें, हम x को भी विलुप्त कर सकते हैं, इसके लिए प्रोसेस वही रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में 2 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी, सिर्फ 2 का गुणा कर रहे हैं, y का नहीं। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी 18। इसी तरह समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 5 चौके 20। अब इसके बाद हम इसे समीकरण 3 मान लेते हैं और इसे समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 16x में से 15x गया तो x बचा। अब यहाँ पर प्लस का 10y है और यहाँ पर माइनस का 10y है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और बराबर में क्या है, -20 + 18 मतलब माइनस का 2। तो x बराबर मिल गया हमें -2। अब हमने x का मान निकाल लिया है। अब x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। हम 1 में भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x की जगह -2 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा -2 प्लस 2y बराबर 4। इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 6, 3 दूनी 6 प्लस 2y बराबर 4। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 6। तो y बराबर 6 × 4 = 10 बटे 2। तो कितना जाएगा, 5। अब हमें फाइनल आंसर कितना मिल गया, x बराबर -2 और y बराबर 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। हम विलोपन विधि को एक और सवाल से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हम x के वेरिएंट को बराबर करेंगे, लेकिन देखिए ये समीकरण जो दिए हुए हैं ये प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित नहीं है, तो इन्हें हम हल नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो -11 है इसे हम पक्षांतर करेंगे। इसी तरह ये वाले समीकरण में भी +4 है, इसे भी हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर दोनों का चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3x - 4y बराबर 11 हो जाएगा। तो इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। इसी तरह ये वाले समीकरण को भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x - 7y बराबर -4। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम x के वेरिएंट को बराबर करके काटेंगे। तो इसके लिए हम समीकरण 1 में 5 का गुणा करेंगे इन सभी वेरिएंट के साथ। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। समीकरण 2 में भी इन सभी वेरिएंट के साथ 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण 1 को गुणा करते हैं। 5 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। तो 5 तिया 15x माइनस 5 चौके 20y बराबर में 11 पंचे 55। अब इसके बाद हम समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 15x माइनस 7 या 21
y बराबर में क्या है, 4 तिया 12, तो -12 हो जाएगा। अब इसके बाद इन्हें घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 67। अब हमें y का मान प्राप्त हो गया है। अब y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, y की जगह हम 67 रखना है, तो 3x माइनस 4 गुणा 67 बराबर 11। ये 3x ही रहेगा माइनस का। अब हम 4 का गुणा 67 में करेंगे तो 7 चौके 28, बचा 2, 6 चौके 24 और 2 26 बराबर 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 11 प्लस 268। 268 को हमने उस तरफ पहुँचा दिया तो ये प्लस में हो गया। तो x बराबर हो जाएगा, हम इसे जोड़ देते हैं, 8 और 1 9, 6 और 1 7, और ये 2 ही रहेगा बटे 3। इस 3 को हम इस तरफ ले आए। अब हम इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 या 27, 3 तर्का 9, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 93। तो इसका जो फाइनल आंसर हम क्या कह सकते हैं, x बराबर 93 और y बराबर 67। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।